अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मेडिकल का टेस्ट दिया और वो फेल हुए, या फिर जो लोग किसी रीज़न की वजह से मेडिकल का टेस्ट दे ही नहीं सके। देखें, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, बहुत सारे चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं होती, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो हमारे प्लान्स के मुताबिक नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी मेहनत के साथ साथ कुछ मसलिहत भी होती है, कुछ लक भी होता है। चाहे कुछ लोग इस पे बिलीव रखते हों या ना हों, मगर कुछ मसलियतें ऐसी होती हैं कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई बेहतर ऑप्शन रखा होता है, या इस तरह होता है। अगर सब चीज़ें हमारे प्लान के मुताबिक चलती होती या सब चीज़ें हमारे हाथ में होती, तो कभी हमें मौत ना आती, कभी हम बीमार ना होते, कभी हम अपने आप पर कोई परेशानी ना आने देते, क्योंकि हम कभी किसी चीज़ के लिए ख़ुद को परेशानियों के लिए रेडी रखते नहीं हैं, मगर हम तो हर काम अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हमारे हाथ में क्या है, हार्ड वर्क और मूव करना। बाकी के प्लान्स अल्लाह ताला के हमारे बारे में क्या प्लान्स हैं वो अल्लाह ताला ही जानता है, और वो आलिम गैब के अंदर ही हैं। तो इस तरह जो भी स्टूडेंट्स अगर डिसअपॉइंट हैं या वो ये सोच रहे हैं कि हम गिव अप कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि शायद आपकी लाइफ अब प्रोफेशनली शुरू होने वाली है। अब आप जो है वो चीज़ों को सीखना शुरू करेंगे, और इस वीडियो को आप देखेंगे, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आप किस लेवल पर अब आ गए हैं, और आप कौन कौन सी गलतियां कर रहे थे, अब जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और आगे आप लोगों को क्या करना चाहिए, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। जिस तरह से रेशो था सीट्स के हिसाब से, जाहिर सी बात है मेजॉरिटी उसके अंदर फेल हुई, और बाकी कुछ स्टूडेंट जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। जैसे कि आप जानते हैं कि सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई सिंध के स्टूडेंट्स को और केपीके के स्टूडेंट्स को। दूसरा ये कि पीएमसी और पीएमडीसी के मसले की वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई, और ताकि कि भाई कौन टेस्ट ले रहा है, सिलेबस क्या होगा, इसके अंदर स्टूडेंट बड़ा फंसे रहे। फिर तीसरा स्टूडेंट्स का ये इफ़ेक्ट हुआ कि जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे, उनका टेस्ट डिले होने की वजह से फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी इंटर फेब या मार्च के अंदर कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद उन्होंने एंट्री टेस्ट की तैयारी भी कहीं पर की, तो वो मई तक, मोस्टली जून तक क्लासेस ख़त्म हो गई। उसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया, और उस गैप के दौरान जाहिर सी बात है कहीं पर उनके पास, वो खुद तो पढ़ रहे हैं मगर कोई टेस्ट नहीं है, कोई उनको बोलने वाला नहीं है, कोई उनके पास इस तरह से कोई रिज़ल्ट उनका चेक करने वाला नहीं है। वो सारा काम उनको खुद करना था, तो इसकी वजह से भी उनको काफ़ी नुकसान हुआ कि उन 3 महीने में जो गाइडेंस उनको प्रॉपर मिल रही थी वो उसका थोड़ा सा गैप आ गया, या फिर वो स्टूडेंट्स खुद भी कि भाई अब तो सैलाब चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ हैं, तो वो किसी न किसी रीज़न की वजह से फ़ेल हो गए। और आई नो कि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए हैं, बहुत ज़्यादा मायूस हैं। उनकी फैमिलीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस बात पर दुखी हैं, और होना भी चाहिए। एक स्टूडेंट जिसने पूरा साल मेहनत की और जिसके लिए सारी अपने स्टडी की, और आप एक वो टेस्ट देते हैं और उसके अंदर फ़ेल हो जाते हैं, तो ये एक नाकाबिले बर्दाश्त सी चीज़ हो जाती है। मगर फिर भी जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये कि गिव अप तो नहीं कर देना ना हर चीज़ के अंदर, कि हम कहें कि हम फ़ेल हो गए हैं या इस तरह की, तो हम क्या मतलब गिव अप कर देंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बताता हूँ कि सबसे पहले देखो, आप लोग अगर ये चीज़ देखो कि भाई, पहली बात तो ये कि आप लोगों के लिए अब नेक्स्ट ईयर के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी सेट करनी है। दूसरा, उन स्टूडेंट्स के साथ एक ये भी मसला हुआ कि जो पहले ऐसा होता था कि स्टूडेंट्स मेडिकल का टेस्ट पहले होता था, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट बाद में होता था, तो जिन स्टूडेंट का मेडिकल में नहीं होता था वो उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर देते थे, तो उनका साल ज़ाया नहीं होता था। मगर इस बार एक बड़ा मसला उनके साथ ये भी हुआ कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट पहले हो गए और मेडिकल का बाद में हुआ।
इससे क्या हुआ कि उन्होंने सोचा, ज़ाहिर सी बात है वो बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि अब हमारा दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में तो हमने जाना नहीं है, तो हमने मेडिकल में जाना है। तो मेडिकल की वजह से उन्होंने दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी टेस्ट नहीं दिया, जिसकी वजह से वो दूसरी यूनिवर्सिटी के टेस्ट भी ख़त्म हो गए। अब वो नेक्स्ट ईयर आएंगे, अब उन स्टूडेंट्स का 1 साल ज़ाया जाएगा। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका भी टेस्ट होना है, जैसे कि कराची यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, मगर वहाँ उनकी फ़ील्ड नहीं है। कराची में तो मे बी हो, मगर एग्रीकल्चर उनकी फ़ील्ड नहीं है। तो या तो फिर स्टूडेंट सिंध के अंदर अगर एडमिशन कहीं लेना चाहते हैं तो वो तो अपने पूरा साल वेट करें, 1 साल उनका ज़ाया होगा, ऊपर से बीएससी वगैरह सारे एडमिशन्स चले गए। तो इसमें अगर आपको देखा जाए तो आपको यूँ लग रहा हो कि बज़ाहिर हमारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट निकल गए हैं, मेडिकल में भी नहीं हुआ है, मगर आप देखें कि अगर एक रास्ता अल्लाह ताला बंद करता है तो 10 रास्ते खोलता है। अब डिपेंड करता है आप लोगों पर, खुद पर, आप लोग खुद को कितना मोटिवेट रख सकते हैं। आप लोग जो है वो 1 साल तक, अगर तो आपको लगता है कि अगर आप 1 साल तक बग़ैर किसी के टेस्ट के लिए, बग़ैर किसी के गाइड किए, क्योंकि इंटरी टेस्ट के अंदर आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिल गई, सब समझ में आ गया पैटर्न, ऑनलाइन पढ़ना आपको आ गया, यूट्यूब से कैसे पढ़ना है, ऑनलाइन एमसीक्यूज़ कैसे करने हैं और बुक्स को रीड क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। अब चले आप ये कह सकते हैं कि फ़र्स्ट ईयर में हम फर्स्ट ईयर पर फोकस था, फिर इंटर में इंटर पर था, इंट्री टेस्ट में दोनों चीज़ें साथ कवर नहीं हो पाई। तो अब ये आपके लिए 1 साल है। इस 1 साल के अंदर आप खुद को इतना इम्प्रूव करें और उसके अंदर आप एक टारगेट सेट कर लें कि भाई ये जो मेरे पास 1 साल है, इस 1 साल के अंदर मैंने ये टाइम सेट किया है, इसके अंदर 3 महीने मैंने बायो को देने, फिर केमिस्ट्री को देने, फिर फ़िज़िक्स को देने। और उसके लिए आपको मेंटली तौर पे ख़ुद को तैयार कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, उसको मैं आपको इस वीडियो के अंदर मज़ीद समझाता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि आर यू रेडी फॉर टेस्ट, फॉर इम्प्रूव। अब देखो, टेस्ट नहीं, मैं यहाँ पे इम्प्रूव की बात कर रहा हूँ। क्या आप 1 साल तक ख़ुद को मोटिवेट रख सकते हैं? अगर तो रख सकते हैं तो आप इम्प्रूव की तरफ जाएं। अगर नहीं रख सकते तो आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या किसी कराची की यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं 1 साल तो मेरा जाएगा मगर मैं 1 साल के अंदर बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट कर लूँगा, तो आप इम्प्रूव की तरफ जाएं बजाय किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के, अगर आपको लग रहा है। उसके लिए आपको ख़ुद को प्रिपेयर करना है। अब प्रिपेयर जब आप हैं, आपके साथ कोई मसले मसाइल नहीं हैं, आपको ये पता है कि फ़ीस का इशू नहीं होगा या पेरेंट्स मुझे जाने देंगे, तो इन सब मसलों के बाद पहले आप इन सब मसलों को देखें। ये सब जब मसले आप लोगों के लग रहा है कि अब जो है वो मेरे ये मसले नहीं हैं, उसके बाद अब आप बनाएंगे अपना टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे, आप फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि शुरू के 3 मंथ जो आपको मुश्किल सब्जेक्ट लगता है सबसे, उस सब्जेक्ट को सबसे पहले करें और उसके अंदर आप एक टाइम बनाएं कि भाई मुझे इस 1 हफ़्ते के अंदर 2 चैप्टर्स करने, 3 चैप्टर्स करने, क्योंकि इतना तो बर्डन नहीं है अब, तो 2-3 चैप्टर्स करके आप आराम से कर सकते हैं। तो आप ये सोचें कि और साथ साथ एमसीक्यूज़ करने कि आज मुझे अगर 1 चैप्टर सुबह पढ़ना है 8 बजे से लेके मुझे 12 बजे तक या 1 बजे तक पढ़ना है और शाम में मुझे 7 से 8 बजे तक, 9 बजे तक इसके एमसीक्यूज़ करने, तो वो जो टाइम ड्यूरेशन आपने सेट किया है उसी टाइम ड्यूरेशन के ऊपर ही आप चलें, उसी के ऊपर फोकस करें। फिर कुछ भी हो जाए आपको उस टाइम मैनेजमेंट को ख़राब नहीं करना। तीसरी बात ये कि आप ये खुद को देखें कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है। तो सबसे ज़्यादा फोकस, क्योंकि अब जाहिर सी बात है सिंध का टेस्ट अलग हो गया है, तो अब जिस प्रोविंस के अंदर है सबसे ज़्यादा फोकस आप उस टेक्स्ट को करें। उसके बाद जब आप उसको करेंगे, आपका इंटरेस्ट बनेगा, तो जाहिर सी बात है आप फेडरल भी पढ़ेंगे, आप दूसरे बोर्ड्स भी पढ़ेंगे, मगर सबसे ज़्यादा इस वक्त फ़िलहाल आपका, क्योंकि सिंध अलग हो गया है सिंध का टेस्ट, तो सिंध वाले जो स्पेशली स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करें, बुक स्पेशली बुक की लाइन बाय लाइन पढ़ें। चौथी बात ये कि आपको पास पेपर्स अपने देखने, पास पेपर्स इस बार का जो टेस्ट हुआ है इसको सामने रखें, इससे पहले के जो टेस्ट हैं उसको सामने रखें, और ठीक है, पास पेपर्स को आपको सॉल्व करना है। और साथ मैंने आपको बता दिया जो चैप्टर कर रहे हो उसके डेली एमसीक्यूज, ऐसा ना आप समझें कि पहले चैप्टर्स कर लूँ उसके बाद मैं एमसीक्यूज सॉल्व करूँगा। अगली बात ये कि आपको डिसिप्लिन रखना है। डिसिप्लिन जैसे मैंने आपको बताया, भाई एमसीक्यूज करने हैं तो आपको करने हैं नहीं हाउ, फिर कुछ भी हो जाए,
कोई बड़ी से बड़ी ज़रूरत हो, कोई भी मसला हो, मगर आपको अपने डिसिप्लिन को ख़राब नहीं करना। और इस तरह नहीं करना कि बायोलॉजी आपने 2 दिन पढ़ी, आपको लग रहा है ये मुश्किल है, नहीं फ़िज़िक्स पहले कर लेता हूँ, तो फिर फ़िज़िक्स कर ली, फिर बीच में जो चीज़ आपने स्टार्ट कर ली है उसी को पाया तकमील तक पहुँचाना है, पहले उसको एंड करना है, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करना है। और फिर विथ MCQs, ऐसा नहीं कि आप बीच में ये सोचें कि MCQs मुश्किल होने लगे इसको मैं छोड़ दूँ। और फिर दूसरी बात ये है कि MCQs अगर आप पास पेपर्स कर रहे हैं और आपको MCQs में मसला हो रहा है, तो आप उसको ये नहीं स्किप नहीं करें कि यार बाकी सारे हो गए, मेरे से 70 हो गए, 30 नहीं हुए या 20 नहीं हुए, तो आप उसको पहले सॉल्व करें, उस चैप्टर को रिवाइज़ करें। अब आपके पास बहुत टाइम है, अगर आप करना चाहें तो ये 1 साल आपकी ज़िंदगी बना सकता है। ये 1 साल बहुत बड़ा अरसा है, आप लोगों की ज़िंदगी बना सकता है। मगर डिसअपॉइंट होकर और गिव अप कर बैठ जाएंगे तो ये सारी ज़िंदगी आप जो है वो सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे और काश काश ही करते रह जाएंगे। अगली बात ये कि हाउ टू सॉल्व MCQs। तो देखिए, MCQ सॉल्व करने के लिए आप लोगों को जो चीज़ आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप उसमें से 100 MCQs किए, आपको 10 MCQs नहीं हुए, तो उन 10 MCQs को पहले आप अगेन टॉपिक पे जाएं, टॉपिक को पढ़ें, फिर सॉल्व करें। नहीं हो रहे, गाइड ले लें, गाइड में पढ़ें, यूट्यूब पे लेक्चर देखें। जब तक नहीं हो आगे नहीं बढ़ें। ऐसा नहीं कि बीच में आप रुक जाएं, नहीं चलो हो जाएंगे उसके बाद करेंगे, इस तरह नहीं, ठीक है। करना है तो वो फिर प्रॉपर वे में करना है, खुद को मोटिवेट रखना है अपने आप को, सबसे बड़ी बात है। और मोटिवेट रखना अपने आप को अंदर से, ये नहीं खुद को ये नहीं समझना कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया हूँ, मुझे बहुत आ गया है। हार्ड वर्क से खुद को मोटिवेट करना है और डेली बेसिस पे अपने आप को तैयार करना है हर नए दिन के लिए। और रोज़ाना ये सोचना है कि मेरा अगला दिन पिछले से बेहतर होना चाहिए। तो इस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखना है। टाइम को वेस्ट नहीं करना, आपको ये सोचना ही नहीं है कि 1 साल है, बिल्कुल ऐसे पढ़ें जैसे आपके पास अब 2 दिन रह गए। तो इस तरह से आप स्टडी पर फोकस करें। आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप वो स्टूडेंट्स जो कुछ करना चाहते हैं वो ज़रूर इस बात को फॉलो करेंगे, और जो सिर्फ पहले भी टाइम पास करते थे और अब भी टाइम पास करेंगे, तो वो मे भी 2 दिन के अंदर अपने आप को मोटिवेट रख सकें, 2 दिन के बाद ख़त्म हो जाएं। जो करने वाले होंगे वो पूरा साल अपने आप को मोटिवेट, मेन चीज़ एक चीज़ आपको खुद करनी, खुद को मोटिवेट खुद रखना है। बाकी की चीज़ें, बाकी का पूरा पैटर्न मैंने आपको समझाया है। आई होप आप लोग का इसके अंदर बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।